बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। क्या भविष्य होगी, क्या 2024 की लड़ाई निर्णायक होगी? हमारे साथ बात करने के लिए नितिन नवीन पूर्व मंत्री हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, अब आगे क्या? मेरी शुभकामना है कि नीतीश जी का नया कार्यकाल अच्छा हो, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से हम लोगों ने विकास की गति बनाई थी और बिहार में जिस प्रकार से उद्योग को एक नया उम्मीद हम लोगों ने दिया था, बिहार में सड़क के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो गति हम लोगों ने पिछले 5-7 वर्षों में बनाई है, मेरी शुभकामना है कि बिहार के विकास में वही स्पीड वो बनाए रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार का इतिहास रहा है इस महागठबंधन का, उससे भविष्य को लेकर चिंता तो हो ही रही है कि भविष्य में बिहार में जिस प्रकार से कहीं वापसी उद्योग की जगह पे अपहरण उद्योग का ना हो जाए, कहीं वापसी सड़क में हम लोग काम करते थे तो कहीं गड्ढों में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि करप्शन इनके रूट में है। और महागठबंधन जिस प्रकार से काम करता रहा, जिसका परिचायक रहा अराजकता का सरकार, जंगल राज, और हम लोगों ने 5 दिनों में 7 दिनों की जो सरकार की अवधि है, इसका जो ट्रेलर देखा है, ये ट्रेलर दिख रहा है कि पिक्चर और भयावह होगा। लेकिन सर, आप अपहरण जंगल राज की बात कर रहे हैं, उधर कहा जा रहा है कि अब 10 लाख रोजगार नहीं 20 लाख करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो आपके लिए तो वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हीं की बात याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात कही थी, तो उन्होंने 2 बात कहा था कि तेजस्वी यादव को क आता है, और दूसरी बात कहा था कि बिहार के खजाने का अंदाज़ा है उनको 1,41,000 करोड़ का दबाव पड़ेगा सैलरी मद में नौकरी देने पे, कहाँ से लाएंगे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्हीं के जवाब पर एक सवाल करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, खजाने में 10 लाख नौकरी के एवज में सैलरी देने का पैसा नहीं था, तो आज 20 लाख का वादा कहाँ से आप गांधी मैदान की सभा में कर दिए? कहीं ना कहीं दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप केवल बिहार के लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर है हिम्मत तो बिहार के लोगों को सही स्थिति का आकलन कराइए। मुझे लगता है कि बिहार को आप उनके जो बजट की स्थिति है, जो खजाने की स्थिति है, या तो उसको आपने कभी देखा ही नहीं है इधर के दिनों में, या अगर आप देखा है और उसके बाद अनदेखी करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो यानी बिहार के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सर, एक तरफ जैसे ही मंत्रिमंडल गठन हुआ, उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती कदम है सरकार में शामिल होने का, तो लग रहा है कि बीजेपी को आने वाले समय में इसमें भविष्य है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होती है बीजेपी वहाँ उनमें। देखिए, बिहार में हम पहले से मजबूत हैं। बिहार में हम लोगों ने मजबूती से संगठन का भी काम किया है, और आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ देखिए। हम सरकारें में रहे या न रहे, हमेशा हम लोग ग्रोथ के स्टेज में रहे। हम लोग जब सब लोग मिल के भी लड़े थे तो भी हम लोग 53 सीटों पे आए थे। हमारा ग्राफ कभी भी इस प्रकार से, ये जरूर है कि हम लोगों ने गठबंधन में ही सरकारें बनाई हैं, लेकिन भाजपा के लिए ये जो चुनौती है, ये चुनौती बहुत ही मतलब सुनहरे भविष्य की कल्पना है। 24 में तो नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का नीतीश जी ने तो 2013-14 में भी तो कोशिश किया था ना, क्या हुआ था? 14 के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 4 व्यक्ति नहीं मिला कम से कम टीम जनाजा भी निकालने के लिए, 2 सीटों पे आके रह गए थे। और मैं अभी भी उनको कहता हूँ कि नीतीश जी, है हिम्मत तो 2-2 हाथ फरिया के देख लीजिए। बिहार में 2014 में आपका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो 24 में हम आपको चुनौती देते हैं कि है हिम्मत तो आइए, तीनों को ही फरिया लेते हैं, और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये भी देखने को मौका बिहार की जनता को मिल जाएगा। शुक्रिया। नितिन नवीन है, पूर्व मंत्री हैं, और बता रहे हैं कि 2024 तो दूर की बात है, पहले नीतीश कुमार अपने गठबंधन के परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, क्योंकि 20 लाख का सवाल खुद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे राजनीतिक कखरे से जोड़ा था। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।